हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन दिखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। खुलूस भरा सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। उधमपुर में खौफनाक और हलाकत खेज सड़क हादसा, मुसाफिरों से बड़ी बस गहरी खाई में जा गिरी, 21 मुसाफिर अज़जान, 50 से ज़ायद जख्मी, कई एक की हालत तशवीशनाक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार दुख, लवाकिन के लिए फीकस 2 लाख और जख्मियों के लिए 50,000 रुपये की इमदाद का ऐलान। उधमपुर बस हादसा, लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला का इजहार रंज, सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आला रिलीफ फंड से महलूकीन के लिए फीकस 2 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 1 लाख और दीगरान के लिए 25,000 इमदाद का ऐलान। सबसे पहले जो उधमपुर में गाड़ी का हादसा हुआ है उसमें बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो हम खो चुके हैं। मुझे उस बात का बेहद अफसोस है। मैं अपनी तरफ से अपने साथियों की तरफ से उनके साथ ताज़ियत और दर्दी का इजहार करता हूँ। अब मालूम पड़ेगा ये हादसा क्यों हुआ, इसमें कहाँ पे लापरवाही हुई है, और अगर इसमें हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी होगी हम ज़रूर कर लेंगे। उधमपुर हादसे में इंसानी जानों का ज़िया, सदर मुर्मू, अमित शाह और राजनाथ सिंह का इजहार दुख, सोगवार खानदानों से ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ। हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया का हिंद बहरे अल-काहिल के लिए एक मुश्तरका नुक्ते नज़र, चैलेंजों से निमटने के लिए आलमी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत, हर चैलेंज ने लोगों की खिदमत करने के हमारे अज़म को तक़वियत बख्शी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के बारे में कोई वाज़ेह जवाब नहीं, हमें बताया जाए कि सही वक्त का क्या मतलब है। मरकज़ रियासत की बहाली के लिए एक वाज़ेह रोड मैप तैयार करे। हमें रियासत से मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका में तब्दील करना एक सज़ा की तरह महसूस हुआ, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। मुल्क की कौमी सलामती को लेकर भारत का मौक़िफ़ वाज़ेह, ऑपरेशन सिंदूर याद रखें, हमारी ताकत पता चली, हम किसी को छेड़ने नहीं देंगे लेकिन हमला करने वालों को बख्शेंगे नहीं। लोग भरोसा रखे, किसी ने आंख उठाने की हिम्मत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, राजनाथ सिंह। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल श्रीनगर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के बाइस रोज़मर्रा ज़िंदगी और ट्रैफिक की नक्ल हरकत मुतासिर रही। ये हड़ताल स्मार्ट सिटी बस सर्विस को अज़ला तक तौसी देने के मुजव्वज़ा फैसले के खिलाफ की गई। एहतजाज के दौरान निजी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, जिनमें बस, सोमो और टाटा ड्राइवर शामिल है, सड़कों से गायब रहे, जबकि वादी के मुख्तलिफ बस स्टैंडों पर धरने भी दिए गए। मुजाहिरीन का कहना है कि सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली बस सर्विस को अज़ला तक बढ़ाने से हज़ारों खानदानों का रोज़गार मुतासिर हो सकता है जो निजी ट्रांसपोर्ट पर मुनहसर है। उन्हें हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे कारोबार में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी और आमदनी में कमी का खदशा है। अगरचे हड़ताल के बाइस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासिर रही, ताहम निजी गाड़ियां मामूल के मुताबिक चलती रही, जिससे शहर में मुकम्मल तातुल पैदा हुआ। साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। होश में आओ, 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 इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। हाथ खड़ा रख। सिटी को बंद करो, सिटी को बंद करो। जितने भी इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता है उनके साथ ये ज़्यादती है, क्योंकि ये नौकरियां नहीं मांग रहे थे,
उनको सीएम साहब नौकरियां नहीं देते, ना हमको ज़रूरत थी, हम अपना रोज़गार चला देते, ये बेचारे दिन को कमाते थे, शाम को खाते थे। मगर इनमें क्या किया, इनमें आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे सर पर एक बड़ा बोझ डाला, इनने यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नाबूद करने की कोशिश की। वो कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। नंबर एक। नंबर दो, जो ये स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ आ रही है, 2 साल पहले कुछ गाड़ियाँ आ रही है, उस वक्त भी हमने इनकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। और आज कुछ दिन पहले पब्लिक सतीश शर्मा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उसने एक अनाउंस किया कि 200 गाड़ियाँ और आ रही है जनाब सीएम साहब के कहने पर। ये बाहर के एक आदमी को उठाने के लिए टाटा कंपनी क्या कमज़ोर है, उनको उठाने के लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ के लाखों गरीब आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्टरों को गला घोंटने की कोशिश की, और हम ये कोशिश हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। सीओ साहब जो स्मार्ट सिटी के फजल हसीब साहब हैं, उनसे हमारी पहली मुलाकात होगी इससे पहले फ्राइडे को, मेरे ख्याल में शाम 6 बजे। उसको हमने बता दिया हमारी क्या क्या प्रॉब्लम जो स्मार्ट सिटी गाड़ियों से हमको हो रही है, क्योंकि आप उन्हें डिस्ट्रिक्ट में छोड़ा गाड़ियाँ, उसमें सोपर था, उसमें हमने बाज़ाब्ता उसको हर एक चीज़ बता दिया है। मगर क्या हुआ, कल जब हम अपने ऑफिस में बैठे थे, वहाँ फिर गाड़ियाँ शुरू हो गई। हम उसी की भरपूर अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक गरीब आवाम है, और गवर्नमेंट ने तब तक शायद उनको पता था, शायद एक बिखरे हुए आदमी नहीं। आज एक ही बैनर है, एक ही आवाज़ है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही आवाज़ है, चाहे साउथ से, चाहे नॉर्थ से, चाहे सेंट्रल कश्मीर से, कि ये जो चक्का जाम है ये स्मार्ट सिटी गाड़ियों के खिलाफ है, ये स्मार्ट सिटी जो नई गाड़ियाँ उनके खिलाफ है, गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ, जो गवर्नमेंट पॉलिसी करता है उसके खिलाफ है। और हम पूरी मजम्मत करते हैं इसकी, और हम आवाम से माजरत खाए, माफ़ी मांगते हैं कि जो ये तकालीफ उनको पहुँचे, ये हमने नहीं जोर से दिया, ये गवर्नमेंट की लापरवाही से। कॉलेज सफर के दौरान चलती बस से गिरने के बाद तालिबा की मौत। गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज गांधीनगर जम्मू की तालिबात का एहतजाज। लापरवाही में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। पूरी दुनिया रो रही है, प्रिंसिपल मैम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, प्रिंसिपल मैम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अवामी मैंडेट का एहतराम करके रियासती दर्जा बहाल किया जाए। अवाम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं बल्कि अपनी मुंतखब अवामी हुकूमत को इक़्तिदार सौंपा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। DIG जनूबी कश्मीर का दौरे पुलवामा। जिला में जराइम, सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी ग्रिड का जायजा लिया। आला सतह की चौकसी बरकरार रखने और किसी भी हिफाजती चैलेंज का फौरी और मौसर जवाब देने की हिदायत दी। मंशियात स्मगलरों का माफिया हयात तंग। शोपियां में स्मगलिंग के जरिए हासिल गैर मनकूला जायदाद कुर्क। आखिर में ये खबर, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। वादी भर में 11 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ अशिया और गाड़ियां जब्त। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।